नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और पंचायत के में जो है मुखिया, प्रत्याशी, प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड सदस्य, इस जिला परिषद, ये सारे लोग जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनके दावे और वादे उनसे कर रहे हैं। वहीं जनता भी उनसे पूछ रही है कितना काम, कितना विकास हुआ है, क्या योजनाएं रहेंगी, कैसे उसे धरातल पर उतारेंगे। वहीं नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे में है। हर पंचायत में जाके देख रही है कितना काम हुआ, कितना कार्य नहीं हुआ, कितनी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, कितनी कागजी घोड़े दौड़ाए गए, कितनों पैसों का बंदर बाट हुआ, चाहे वो मनरेगा कार्य हो, चाहे वो जल नल का काम हो, चाहे वो गली नली सड़क का काम हो। वहीं पे जो है मुख्यमंत्री का भी सख्त आदेश है कि जल नल योजना, गली नली में यदि काम नहीं हुआ है तो जो भी उचित कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है जो है थी करवाने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी और हर हालत में जो है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भीतर किया जाएगा। वहीं पे अभी हम नेशन 24 की टीम जो है धमोल पहुंची है, जो प्रखंड पकड़ी बरावा पड़ता है, जिला नवादा पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हुए हैं कुमार महेश वर्मा उप महेश सोनार जी, जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं और कर्मठ मुखिया प्रत्याशी हैं और समाजसेवी भी हैं। तो आइए आज इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनके पंचायत में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, किन किन योजनाओं को ये धरातल पर उतारेंगे यदि जीत के आते हैं तो, जनता का स्नेह और प्यार इनके साथ कैसा है। इन सारी चीज़ों पर अभी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आलाधिकारी, मुख्यमंत्री और जनता के बीच इनकी बातों, इनकी आवाज़ को हम पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी नमस्कार। मेरा पहला सवाल है, आप समाज सेवी हैं, विगत 6 साल 7 साल से आप समाज में जुड़े हुए हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। क्या सोच हुआ कि मुखिया पद के लिए आप तैयार होकर खड़े होंगे? हम धर्म और जातिवाद से हट करके हमारे धमोल को, पंचायत को विकास करना चाहते हैं, जो कि विगत 25 वर्षों से विकास नाम का चीज़ धरातल पर कुछ हुआ ही नहीं है। हमारा एक पुनर्डी है, हुरिल खाप है, जहाँ की अभी भी पगडंडी है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना से सड़क बनना चाहिए। लोग अभी भी पैदल आते हैं वहाँ और बहुत पगडंडी से चलकर ही आते हैं। यानी कि काफ़ी पीछे है, बहुत पीछे। एक और मुख्यमंत्री जो हैं विकास की बातें करते हैं, डिजिटल की बातें करते हैं। आपके यहाँ डिजिटल भी बुरी हालत में है, सड़कें भी बुरी हालत में हैं, गली भी बुरी हालत में है और जनरल भी। जी, ये सब हमारे राजनेता का दिन है, जो कि इस तरह से है। हमें विकास चाहिए, हम विकास करेंगे। मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खड़े होने के पीछे का सोच क्या है? हमारे जनता लोग हमें समर्थन दिया है कि आप खड़ा होइए। हम विगत 5-6 वर्षों से जनता के पीछे हैं, हर दुख सुख में उनका भलाई करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि महेश सोनार जी जो हैं विगत 6 सालों से जो है समाज से जुड़े हुए हैं और पूरे पंचायत में, धमोल पंचायत में जो है कोई भी, किसी को भी कोई कष्ट होता है, वो इनके पास बेहिचक, रात हो चाहे दिन हो, आता है, इनसे मिलता है, अपने दुख को व्यक्त करता है और जो इनसे हो पाता है, चूँकि ये वैधानिक पद पे नहीं है, इसलिए जो हो पाता है उसे ये दूर करने की कोशिश करते हैं। किसी की मृत्यु होने पर ये अपने तरफ से 2100 रुपये के करीब जो है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी धर्म के हों, इस धर्म से हट के, जाति से हट के विकास को लेकर और उनके दुख को लेकर जो है उनसे जुड़ते हैं। उन्हें अपने तरफ से उतना पैसा से सहयोग करते हैं, जो भी संभव हो सका उससे सहयोग करते हैं, चाहे वो गली का काम हो। अभी हाल के दिनों में इन्होंने बिजली का काम किया है, जिसमें कि हर पॉल पे जो है LED बल्ब लगाने का काम किया है, जिससे कि मतलब कि इस क्षेत्र में, इस पंचायत में जो है विकास हो सके, उजाला हो सके और जो अंधकार में इस धमोल विगत 25 सालों से है उसमें उजाला फैल सके। एक और हॉस्पिटल की भी बात करें, चूँकि आप भी जानते हैं कोरोना काल में लगातार जो है 2 सालों से, 3 सालों से जो है बहुत बुरी स्थिति है पूरे विश्व की और अपने देश की, अपने राज्य की, अपने प्रखंड की, अपने पंचायत की। उस स्थिति में जो है धमोल के महेश सोनार जी जो हैं हॉस्पिटल को भी चालू कराने का काम किए हैं और चालू करवा के वहाँ पे आज की स्थिति यह है कि एक समय में विगत 10 सालों से, 5 सालों से वो हॉस्पिटल बंद चल रहा था, कोई वहाँ व्यक्ति नहीं था, कबाड़ हो चुका था। वहाँ उसको उन्होंने जीर्णोद्धार करा के उस हॉस्पिटल को चालू किया, जिससे अब लोग वहाँ पे, यहाँ के लोग जो है वहाँ जाके अपने इलाज करा पा रहे हैं और दिखा पा रहे हैं। क्या सोच था इन सारी चीज़ों को चालू करने के लिए? सोच तो यही था कि सारे पब्लिक में, हमारे जनता को हॉस्पिटल का सुविधा है जो पहुंच सके, दवाई मुफ्त मिले। बहुत सारा अभी भी असुविधा से लैस है। जैसे मैं आपको ले लीजिए, वो हॉस्पिटल वेलनेस हेल्थ सेंटर है, जहाँ के अभी तक एक बेड भी नहीं पहुंचा है, ना एक कुर्सी पहुंचा, ना दवाई पहुंचा है वेलनेस हेल्थ सेंटर से। ये सब ऊपर का ही दोष है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि वो सब सुविधा मिले हमको।
चलिए, यदि आप जीत के आते हैं और आप मुखिया बनते हैं तो क्या ये आपके प्राथमिकता में होगा ये सारे? जी हाँ, सबसे पहले हॉस्पिटल होगा, पानी होगा, बिजली होगा। ये 3 चीज़ मेरा पहला प्राथमिकता है। ये 3 सुविधा सबको चाहिए, जो हम जीत के आने के बाद उसको धरातल पर लाने का काम करें। चलिए, अभी आप दौरा कर रहे हैं, चूँकि हर कोई कर रहा है, हर प्रत्याशी कर रहे हैं, वर्तमान भी कर रहे हैं, और आप जब दौरा कर रहे हैं हर वार्ड हर गांव में, तो क्या जनता का स्नेह और प्यार आपको मिल रहा है? जनता का इतना स्नेह है कि दुलार और प्यार है। लोग कह रहे हैं कि आपको ही वोट करेंगे, आपको ही जिताएंगे। बहुत सारा, ढेर सारा प्यार जनता दे रही है हमको। मतलब कहीं से बात नहीं सुनना पड़ रहा है? ना, कहीं से नहीं। ना, ये बात नहीं। चलिए, अगला सवाल है कि डर कैसा है ये भी बता ही दीजिए। लोग डरते हैं आपसे, कौन सा डर है? वो प्यार वाला डर है या दबंगता वाला? ना, प्यार वाला डर है। प्यार वाला डर है। हर सुविधा हर पब्लिक के पास पहुंच रहा है, उससे पब्लिक खुश है। और प्यार भरा डर है, प्यार भरा डर इसको कह सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, क्या मुद्दा होगा? जनता के बीच जा रहे हैं, वो अपनी समस्याएं बताते होंगे। विगत 5 सालों से आप समाज सेवी हैं, ऐसे तो बता ही रहे हैं, लेकिन अब जब मुखिया प्रत्याशी हैं, हर घर जा रहे हैं वोट मांगने, समर्थन मांगने के लिए, तो क्या उनका दर्द झलक रहा है? क्या समस्याएं हैं जो वो आपके सामने रख रहे हैं? कहीं इंदिरा आवास नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। हमारे बाज़ार में, इतना बड़ा बाज़ार है, एक भी शौचालय नहीं है। जहाँ की महिला लोग भी आती है तो शौचालय के लिए उसको कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये असुविधा है, इस सुविधा को पूरा करेंगे। ये सब सुविधाएं जो है, मतलब ये सब आप प्राथमिकता में रख रहे हैं, इसे जल्द से जल्द पूरा करें। चलिए, अब हम बात करते हैं कि धमोल पंचायत की, कि इसमें कितने सरकारी भवन हैं, चाहे वो सामुदायिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो पंचायत भवन हो, चाहे वो पंचायत सरकार भवन हो, चाहे वो +2 भवन हो। क्या इन सारों की स्थिति कैसी है? और ये दयनीय है, तो आप इस पर क्या करेंगे? एकदम बहुत दयनीय स्थिति है। एक यहाँ क्या बोलता है, एक पंचायत भवन है और 2 नंबर सामुदायिक भवन है। बहुत सारा ऐसा है जो जर्जर होके गिर चुका है। हॉस्पिटल है, 3, 4, 5 बना हुआ है, छत है, कुछ घोटाला किए हुए, कुछ बनाया नहीं, सिर्फ दीवार खड़ा करके ये सब पसपूर्ण पड़ चुका है। कैसे दूर करेंगे आप? अब आने के बाद पूरा पुराना फाइल उसको उल्टाएंगे, हम देखेंगे कौन सा आदमी घोटाला किया है, कौन सा उसको पकड़ के, कहाँ पेच फंसा हुआ है और किस कारण से बंद हुआ है, उसको चालू करवाएंगे। चलिए, अब हम अगला सवाल करते हैं। देखिए, बहुत सारे योजनाएं हैं सरकार की, और जितनी योजनाएं हैं, यदि सच में उसको उतारा जाए तो मुझे लगता है कि विकास बहुत बेहतर ढंग से दिखेगा और समझ में भी आएगा लोगों को कि विकास हुआ है। चाहे वो गली नली का हो, चाहे वो जल नल का हो, चाहे वो मनरेगा के तहत तालाब, पैन उड़ाई, इन सारी चीज़ों का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सोलर का हो, चाहे वो नेट का हो। इस सारी व्यवस्था जो है सरकारी योजना में आती है और जिसको लेके काम किया जाता है। आप जब आएंगे तो ये योजनाएं आप पे भी आएगा, क्योंकि जो वैधानिक पद पे होंगे उनके लिए योजनाएं सरकार की जो होती है वो आती है। कैसे उसको कितना हद तक पूरा करने की कोशिश करेंगे? मेरा प्रयास रहेगा सर कि जितना भी योजनाएं हैं उसको धरातल पे हम लाएं। यही मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा और घर घर तक विकास का काम पहुँचे। जल नल की क्या स्थिति है? जल नल की स्थिति तो कुछ ठीक है, हमारे 2 नंबर वार्ड का ठीक है, लेकिन और एक मालती शर्मा जो कि 80 लाख का टेंडर लिए हुए है, वो उसका 7-8 वार्ड है जो कि कहीं कहीं पानी पहुंचता है, कहीं कहीं नहीं पहुंचता है। ठेकेदार से पूछने के बाद सीधे कहता है कि आप PWD से मिलो। यानी वो PhD का काम है? जी, वो PhD का काम है। PhD हमको ठेका दिया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में जरूर उस 7 और वार्ड नंबर में जाएंगे और हम देखेंगे कि जल नल योजना, चूँकि एकदम सख्त आदेश है, जल नल योजना का कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, और पानी घर तक पहुँच रहा है, ये लोगों से भी पूछेंगे। और लोग जो हैं इस पंचायत के लोग झूठ नहीं बोलेंगे, सही बात बताएंगे, क्योंकि वो पानी उन्हीं के लिए, वो जल उन्हीं तक के घर के लिए, उन्हीं तक पहुँचाने के लिए है। यदि वो नहीं पहुँच रहा है, उनकी जुबानें नहीं में ही निकलेगी, हाँ में नहीं निकलेगी। चलिए, क्या योजना है, कौन से मैनिफेस्टो को लेके आप चल रहे हैं इस पंचायत चुनाव में? हम तो मैनिफेस्टो यही लेके चल रहे हैं सर कि यहाँ एक भवन ऐसा नहीं है जहाँ की मैरिज हॉल हो, जहाँ हमारे
मतलब हिंदुओं का भी बेटी का शादी हो और मुसलमानों का भी बेटी का शादी हो उसी हॉल में। पंचायत भवन नहीं है और हम ये चाहते हैं, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि उस भवन को हम बनाएं जहाँ की दोनों एकता के साथ, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के एकता के साथ वहाँ शादी विवाह निर्वाह हो। चलिए, अब हम आते हैं युवाओं को लेकर, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा वर्ग हमारा युवा भी है, जिनको आज कोरोना में बंद होने के बाद उन्हें मजबूरन यहाँ आना पड़ गया और स्थिति यह है कि अब रोजगार का भी समस्या उत्पन्न हो गया है। तो युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या प्लान रखते हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो ये मेरा सोच है कि हर एक को किसी न किसी तरह से काम मिले, जिससे वो अपना 500-1000 रुपया कमाए और उसमें वो अपना खुश रहे। सरकार से सहयोग लेंगे? ज़रूर लेंगे, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें उद्योग लगाने के लिए, छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए है उन लोग को उस पर लोन वगैरह दिलवा करके, या जो पढ़ रहा है एजुकेशन लोन दिलवा करके, मछली पालन है जी, जी बहुत सारा योजनाएं हैं जो कि युवाओं को देंगे, रोज़गार मिले, उससे वो कमाए खाए बढ़िया से। चलिए, अब युवाओं की बात हो गई, चुनाव की बात हो गई, पंचायत की बात हो गई, महिलाओं की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश महिला प्रधान है और वो हमारे लिए कर्मठ हैं और हमारे वोट भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। तो महिलाओं को लेके क्या सोच रखते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या सोचा? महिलाओं के लिए तो खास करके विशेष सोच हमें बना हुआ है। सोच ये है कि हम ऐसा करेंगे कि एक सिलाई सेंटर वगैरह जो होता है उससे हर बच्चियों को सिलाई सिखवाएंगे, ताकि वो आगे चल के कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो करके कुछ कमाने का इच्छुक बने। डिजिटल इंडिया हो चुका है, कंप्यूटर भी कर लगवाएंगे, कंप्यूटर जिनको सीखना है कंप्यूटर सीखेगी, कहीं भी जॉब कर सकती है। चलिए, अभी तक पूरे पंचायत में से कितना % आप कंप्लीट कर चुके हैं? लोगों का स्नेह प्यार तो है ही, समस्याएं है ही, पर उनका कहना क्या है? ये तो सर पता नहीं है कितना स्नेह, लेकिन लोग सारा प्यार करते हैं। हम समझते हैं पूरे पंचायत के लोग मुझे स्नेह करते हैं। जीत के बाद वो कौन सा पहला प्राथमिकता होगा पूरा करने के लिए, कि जिसको आप सबसे पहले चाहेंगे पूरा करना? वही एक मैरिज हॉल जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का बारात ठहर सके, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। इस पे हम कोशिश करेंगे। और एक शौचालय जी, शौचालय तो सब घर घर तक मिला है। ओडीएफ भी हो गया आपका पंचायत? नहीं सर, ओडीएफ नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं मिला है। अगर जो ओडीएफ कागज़ पे बना है तो सिर्फ कागज़ पे ही बना है, और नहीं तो पता करके देख लीजिए। शौचालय पे कागजी खेल यहाँ भी दिख गया। घर घर तक शौचालय नहीं पहुँचा, लोगों को 12,000 रुपया नहीं मिला, पर ओडीएफ हो गया और पंचायत ओडीएफ घोषित हो गया, शौचालय मुक्त घोषित हो गया। पर आप देख लीजिए, यहाँ पे जनता भी कह रही है, मुखिया प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि शौचालय कंप्लीट नहीं हुआ है, लोगों को नहीं मिला है। ये खेल कौन सा है? पता नहीं सर, ये खेल कौन सा है। मुखिया का चमचा लोग का खेल रहता है। पैसा किसी माध्यम से कुछ गरीब का पैसा निकलवा लिया, दस्तखत करवा लिया, अपने पास रख लिया, उस गरीब तक पहुँचा नहीं। और नहीं हो तो मेरे मोहल्ले में चलकर देख लीजिए, 10 गो शौचालय बनवाया है कि बनाइए, सेप्टिक बनवा लीजिए, कुछ पैसा 12,000 मिलेगा और 1 रुपया नहीं मिला है। वो मेरे मोहल्ला 2 नंबर वार्ड की बात मैं बता रहा हूँ, जो कि हरजन वार्ड है। आप देख लीजिए, बहुत सारा देखने की चीज़ें, और पूछ लीजिए। शिक्षा को लेके सोच, क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ एक हाई स्कूल नहीं है सर। इतना बड़ा पंचायत रहते हुए एक हाई स्कूल नहीं है। हमारी बेटी लोग पढ़ने के लिए जाती है यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ढोड़ा या फिर आढ़ा, जो कि चाहते हैं कि हमारे गांव में हाई स्कूल बने, एक ब्लॉक बने, जो कि लोग यहाँ 10 पंचायत के आदमी रहें, इस गांव का भी बाजार का विकास। चलिए, तो अभी आपने सुना, मैं हाँ एक और सवाल, चुनाव तैयारी है, आप दौरा कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से अपने पंचायत के लोगों को? आपके माध्यम से हमारे पंचायत वासियों को यही देना चाहते हैं कि आप हमें हमारा मजदूरी एक वोट के रूप में दीजिए। हम अगर मुखिया बन गए तो सारे जन जन तक विकास का काम करेंगे। और हमारा पहला फेस्टिवल है नो बकवास ओनली विकास, सिर्फ विकास का ही मुद्दा मेरा है। हर दिन हर रोज़ नई सुबह के साथ एक सोच बनाएंगे।
और उस पर हम अमल करेंगे। चलिए, नो बकवास वल्ली विकास, इन सारे चीज़ों के साथ अभी हम बात कर रहे थे महेश सोनार जी से, जो धमोल के मुखिया प्रत्याशी के तौर पे अभी चुनावी दौरे में हैं। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, हद तक निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अब वैधानिक पद पे आने के बाद जो विकास सरकारी योजनाएं जो विकास के लिए यहाँ आएगी उसे पूरा करने का काम करेंगे। जनता इनके समर्थन में है और इनका कहना है कि जनता के समर्थन के कारण ही हम समाज सेवा छोड़ के मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं और जीतने का काम कर रहे हैं। जीत के आने के बाद आप देखेंगे जो कार्य जो विकास 25 सालों में इस पंचायत में नहीं हुआ है उसे वो 5 साल में करीब पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इनका दावा और वादा है कि यदि एक वोट देकर लोग मुझे जिताने का और मुखिया बनाने का काम करते हैं तो उन्हें 5 सालों में वो पंचायत देखने को मिलेगा जो पंचायत विगत 25 सालों में देखने को नहीं मिला, और एक कहीं ना कहीं से एक आदर्श पंचायत के रूप में इसको सामने लाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।